हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। तो आज की मेरी वीडियो लंबी होने वाली है, मैं आप सबको पहले बताती थी। और ये वीडियो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। अब आप चाहे इसको ओल्ड वाइफ टेल बोलो या फिर प्रेगनेंसी मिथ बोलो, एक ही बात है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर ऐसा है तो लड़का होगा और अगर ऐसा है तो लड़की होगी। तो आप सभी को पता है मेरा बेबी बॉय हुआ है। आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें मैच हुई और नहीं हुई। और ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। और यहाँ पर मैं लेके बैठी हूँ अपनी मेडिकल फाइल। तो बाकी की वीडियोस भी आएंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी अपने सारे एक्सपीरियंस फर्स्ट मंथ से 9th मंथ में मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे क्या क्या बेबी बॉय सिम्टम्स थे। तो वो डिटेल वीडियो बाद में आएगी पार्ट वाइज। उसके 3 पार्ट्स होंगे, तो वो वीडियो अलग से बनेगी। आज मैं बात कर रही हूँ ओल्ड वाइफ टेल या फिर प्रेगनेंसी मिथ्स के बारे में, जो कि मेरे साथ मैच की थी एज अ बेबी बॉय मॉम। ठीक है, तो सबसे पहला है बेली शेप। तो बेली शेप में या तो पॉइंटेड या फिर राउंड। तो बेली शेप में ऐसा बोलते हैं कि जिसका पॉइंटेड बेली शेप होता है, मैं आप लोगों को पिक्चर भी साइड में लगा दूंगी। अगर पॉइंटेड बेली शेप होता है तो बेबी बॉय है, और राउंड होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी अपनी। तो मेरा बेली शेप पॉइंटेड था और मेरे केस में तो ये सही रहा। तो पॉइंटेड में बेबी बॉय, बेली शेप में बेबी बॉय। अब दूसरा आ जाता है बेली पोजीशन। अब बेली अपर में, अपर साइड में है कि लोअर साइड में है, तो उससे बोलते थे। अगर जैसे बेली अपर साइड में तो बोलते हैं बेबी गर्ल, और लोअर में है तो बेबी बॉय। तो दोस्तों इस केस में भी ये सही रहा, मेरा जो बेली था वो लोअर पॉइंटेड था। तो इस केस में भी ये सही रहा। अब दूसरा है दोस्तों प्लेसेंटा प्लेसमेंट। तो प्लेसेंटा हालांकि या तो एंटीरियर हो सकता है या तो पोस्टीरियर हो सकता है। तो दोस्तों एंटीरियर में बोलते हैं बेबी गर्ल और पोस्टीरियर में बोलते हैं बेबी बॉय। तो दोस्तों इस केस में भी सही रहा है। मेरा प्लेसेंटा जो प्लेसमेंट था वो पोस्टीरियर था और मेरा है बेबी बॉय। अब चौथा जाते हैं फूड क्रेविंग्स। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि अगर प्रेग्नेंट लेडी को सोर या स्पाइसी या टैंगी चीज़ें खाने का मन कर रहा है तो बेबी बॉय होता है, और अगर स्वीट खाने का मन कर रहा है तो बेबी गर्ल होती है। दोस्तों मैं कहूँगी ये 50-50 रहा है मेरे साथ, क्योंकि मुझे शुरुआती में स्पाइसी खाने का बहुत मन रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी खाया मैंने। और लास्ट में मैंने स्वीट भी बहुत ज़्यादा खाया, लाइक इक्वल। तो ये मेरे केस में 50-50 रहा है। दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने 5वें पॉइंट में, जो कि होती है लीनिया नाइग्रा, जिसे हम बोलते हैं जो वो स्ट्रेट लाइन आती है ना बेली में प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उसको बोला जाता है लीनिया नाइग्रा। तो दोस्तों बोलते हैं अगर वो लाइन अगर स्ट्रेट हो तो बेबी बॉय होता है, और अगर थोड़ी सी टेढ़ी हो या टेढ़ी ही हो या फिर इनकम्प्लीट हो, अगर कंप्लीट हो और स्ट्रेट हो तो बेबी बॉय, और इनकम्प्लीट हो और या फिर थोड़ी सी टेढ़ी हो तो बोलते हैं बेबी गर्ल। तो दोस्तों मेरे केस में ये वाला जो पॉइंट है वो रॉन्ग प्रूफ हुआ है, क्योंकि मेरी जो लाइन थी वो जो बेली बटन होता है वहाँ से थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो ये वाला पॉइंट मेरे साथ मैच नहीं करता है। और हालांकि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में तो लीनिया नाइग्रा आता ही नहीं है, तो इसलिए इनको ओल्ड वाइफ्स टेल बोला जाता है। तो एक मिथी है। फिर उसके बाद आते हैं हम प्रेग्नेंट लेडी के हेयर्स में। तो ऐसा बोलते हैं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो बेबी गर्ल होती है, और हेयर थिक होते हैं तो बेबी बॉय होता है। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे केस में सही रहा है। मेरे जो हेयर थे बहुत ज़्यादा थिक हो गए थे,
हालांकि बीच में थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा हेयर फॉल नहीं हुआ और मेरे बहुत थिक बाल हो गए थे। तो ये वाला पॉइंट भी मेरे केस में सही बैठ रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है पिगमेंटेशन। तो बोलते हैं अगर बेबी बॉय है तो नेक के अराउंड आर्म पिट्स में बहुत जगह पिगमेंटेशन हो जाता है, और अगर बेबी गर्ल होती है तो पिगमेंटेशन नहीं होता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी मेरे केस में सही बैठता है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है ब्लेमिश या फिर झाइयाँ जिसे बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर बेबी बॉय होने वाला है तो झाइयाँ आती हैं, और अगर बेबी गर्ल होने वाली होती है तो ब्लेमिशेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट गलत प्रूव होता है मेरे केस में, क्योंकि मुझे कोई भी झाइयाँ वगैरह नहीं हुई, क्योंकि शायद मेरे फैमिली में ही किसी को नहीं रहा, तो इसलिए मुझे भी नहीं हुआ। मैंने कभी अपनी फैमिली में नहीं सुना कि किसी को ब्लेमिशेस आए हैं। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट होता है रॉन्ग मेरे केस में। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है स्किन। तो दोस्तों मैंने बहुत जगह ये सुना है कि अगर बेबी बॉय होता है तो स्किन ग्लो करती है, और अगर बेबी गर्ल है तो स्किन डल होती है। और मैंने कहावत भी सुनी है कि जो बेबी बॉय है वो मदर के लिए ग्लो लेके आता है, और जो बेबी गर्ल होती है वो ब्यूटी छीन लेती है या ले लेती है। तो ये पॉइंट भी सही रहा है मेरे केस में, क्योंकि मेरी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा ग्लोई हो गई थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो गई थी। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तो वो है दोस्तों बॉडी हेयर। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होगी आपकी बॉडी में तो बेबी बॉय होता है, और अगर हेयर ही नहीं हो रही, आपकी बॉडी नहीं हुई है प्रेगनेंसी में, तो बेबी गर्ल होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी सही रहा है मेरे केस में। बॉडी बहुत ज़्यादा हेयरी हो गई थी मेरी तो प्रेगनेंसी में, तो ये पॉइंट जाता है मेरे केस में सही। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम में, जो कि था यूरिन कलर। दोस्तों ऐसा बोलते हैं अगर बेबी बॉय होता है तो डार्क यूरिन होता है, कलर का जो यूरिन का कलर होता है वो डार्क होता है, डार्क येलो, और अगर बेबी गर्ल होती है तो लाइट रहता है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी सही रहा है मेरे केस में। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है ड्रीम्स। तो दोस्तों मुझे नहीं पता बाकी जगहों पर, बाकी स्टेट्स पे क्या मान्यताएं हैं, पर हमारे यहाँ पे भी एक ओल्ड वाइफ स्टेल है पर्टिकुलर, कि अगर आपको सपने में पानी दिख रहा है किसी के घर में, या जो प्रेग्नेंट लेडी उसके घर में अगर आपको ड्रीम्स में पानी दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा भरा हुआ, तो बोलते हैं बेबी गर्ल होगी उसकी। और अगर वो फ्रूट्स तोड़ती हुई दिख रही है, या आप फ्रूट्स तोड़ रहे हो उसके लिए, आप उसको फ्रूट्स जाके दे रहे हो, तो ऐसा बोलते हैं उसका बेबी बॉय होगा। और इसी से रिलेटेड एक है ड्रीम से रिलेटेड, कि अगर आप लोग अगर खीरा तोड़ रहे हो तो बेबी गर्ल होती है, और अगर आप लोग सिट्रस फ्रूट यानी कि ऑरेंज, टैंजरीन्स ये सब तोड़ रहे हो तो बेबी बॉय होता है। तो दोस्तों ये वाला केस भी मेरे में बिल्कुल सही बैठा है। तो दोस्तों मुझे तो ड्रीम्स में कुछ भी नहीं आता था। मेरी मम्मा को आता था ड्रीम्स में, बहुत सारे ड्रीम्स आते थे कि मम्मा फ्रूट्स तोड़ रही है और मुझे दे रही हैं। तो दोस्तों ये केस तो सही रहा है। दूसरा आता है दोस्तों लेग में स्वेलिंग। जैसे बोलते हैं अगर लेग में स्वेलिंग है तो बेबी बॉय होगा, और अगर लेग में स्वेलिंग नहीं है तो बेबी गर्ल होगी। दोस्तों ये भी मेरे केस में बिल्कुल सही बैठा है। दोस्तों फिर हम आ जाते हैं FHR यानी कि फीटल हार्ट रेट। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर फीटल हार्ट रेट 140 से अबव है तो बेबी गर्ल होती है, और अगर 140 से नीचे है तो बेबी बॉय होता है। दोस्तों मेरे केस में ये पॉइंट बिल्कुल सही बैठा है। हालांकि मेरी जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा ही थी, लेकिन उसके बाद मेरी हमेशा 134, 133 यही फीटल हार्ट रेट रही है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी मेरे केस में सही जाता है।
अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है बेबी मूवमेंट। तो दोस्तों बेबी मूवमेंट में बोलते हैं अगर 4th मंथ में बेबी मूवमेंट आपको फील होती है तो बेबी गर्ल होगी, और अगर 5th मंथ में बेबी मूवमेंट फील होते हैं तो बेबी बॉय होगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी मेरे केस में बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि मुझे जो बेबी मूवमेंट है वो मुझे 5th मंथ में फील हुई थी। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल सही जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं जो कि फूड एवर्जन्स। तो दोस्तों ऐसा बोलते हैं कि अगर आप प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, नौजिया होता है, तो बेबी गर्ल होगी, और अगर नहीं होता है नौजिया वॉमिटिंग तो बेबी बॉय होगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत था मेरे केस में, क्योंकि दोस्तों मुझे वॉमिटिंग नौजिया हुआ था बट मेरा तो बेबी बॉय हुआ है, तो ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे रॉन्ग। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें बोलते हैं कि अगर आपको बेबी बॉय होता है तो उसका एक सिम्टम होता है रात को भूख लगना, और अगर बेबी गर्ल होगी तो आप लोगों को भूख नहीं लगती होती ज़्यादा, लेकिन अगर बेबी बॉय होते तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट सही होता है मेरे केस में, क्योंकि मुझे रात को उठ उठ के खाना पड़ता था। मैं तो इनफैक्ट अपने बेड के सिरहाने में भी कुछ चीज़ें रखती थी खाने के लिए, ताकि अगर मुझे रात को भूख लगे तो मुझे ज़्यादा उठ के जाना ना पड़े तो मैं उठ के डायरेक्ट खा लूँ। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट होता है बिल्कुल सही। तो दोस्तों फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है मुझे समझ में नहीं आता ये कैसे रिलेटेड है प्रेग्नेंट लेडी की प्रेगनेंसी से, जो कि है फादर का वेट। तो आई डोंट नो कि ये क्या सोच के ये है पॉइंट, लेकिन मैंने बहुतों से सुना है कि अगर बेबी बॉय होता है तो फादर का वेट लूज़ हो जाता है, और अगर बेबी गर्ल होती है तो फादर का वेट बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही बैठा है मेरे केस में, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है उनका वेट लॉस हो गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ ओल्ड वाइफ्स टेल या प्रेगनेंसी मिथ्स के सिम्टम्स जो कि मैंने आप लोगों के साथ अब शेयर कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर मुझसे कोई भी सिम्टम छूटा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो मेरे होल प्रेगनेंसी में जितने मेरे सिम्टम्स रहे हैं तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पार्ट वाइज। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बताना मेरी ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो में आप लोगों को कितना मज़ा आया, और किसने कितना रिलेट किया ये भी ज़रूर कमेंट में बताना। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।